शर्मनाक केस जिस पे उलमा ने गुफ्तगू की है कि यही सिलसिला पाकिस्तान में ये बकबक वाला चलता रहे, जो आए दूसरों की औरतों को भी पकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें वो साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहतरम नूरुल हक क़ादरी साहब, साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, राजा नासिर अब्बास साहब और कुछ उलमाए किराम और भी थे, साथ मेंबरान असम्बली थे, और वो इद्दत केस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि इद्दत केस जो बनाया गया है ये इस्लाम की तारीख़ में शायद पहला वाक़या है इस तरह का। इससे पहले इस्लाम की तारीख़ में भी और पाकिस्तान की तारीख़ में भी कभी किसी ने ऐसा केस न सुना न देखा। कई साल के बाद, तलाक़ होने के कई साल बाद एक बंदे को ख़्याल आया कि मेरी बीवी ने जो शादी दूसरी की है अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, और उसने केस कर दिया या उससे शहबाज स्पीड हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने करवाया। ज़्यादा ख़्याल तो यही है कि ज़बरदस्ती केस करवाया गया, और केस करने वाला भी इस पर बेचारा फंस गया, उसको भी पता नहीं था। आगे अदालतें भी मैनेज थीं, अदालतों ने भी रफ्फड़ डालते 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 अभी तक वो केस अदालतों में एक जज को लगाया, उसने रातों रात आया, समाअत की, 1 दिन 2 दिन 4, चलो जी सज़ा सुना दी। उलमाए किराम जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इनका कहना ये था कि किसी आलिम से रब्ता नहीं किया गया, नज़रियाती कौंसल से रब्ता नहीं किया गया, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से रब्ता नहीं किया गया। जो समझदार, अक्लमंद, इंसाफ फराहम करने वाले जजेस होते हैं वो ऐसे तमाम वाक़यात में जिस शोबे का केस हो उस शोबे के एक्सपर्ट जो हैं उनसे ज़रूर रब्ता करते, उनकी राय लेके। मसला चूँकि कुरान और सुन्नत का और अहकाम शरिया का था, तो उन लोगों के साथ रब्ता करना चाहिए था जिनका काम ही ये है, जो फ़िक़्ह के माहिर हैं, कुरान और सुन्नत के मामलात पे दस्तरस रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, रातों रात सज़ा सुना दी गई। वैसे सज़ाएँ जो सुनाई गई हैं वो आप और मैं और सारी कौम देख रही है। सज़ाएँ सुनाने वालों के लिए, मुकद्दमात बनाने वालों के लिए बाइसे शर्म है। सारी ज़िंदगी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ना फ़ैसला सुनाने वाले जज का, ना मुकद्दमा बनाने वाले का, ना उसका आर्डर देने वाले का, ना उसमें इस्तेमाल होने वालों का। यानी एक केस जिसमें सज़ा सुनाई गई वो अदालतों में आया, उड़ गया। अदालतों से मुराद है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट चूँकि आज से साल, 1.5 साल, 6 महीने पहले वाली हाई कोर्ट और अब वाली हाई कोर्ट में बड़ा फ़र्क है। अब वाली हाई कोर्ट अपने पाँव पे खड़ी हो गई और उनमें से जजेस ने तहैया कर लिया कि कौम को इंसाफ फराहम करना है, कोई राज़ी होता है या नाराज़ होता है इसकी कोई परवाह नहीं करनी। और इसका मुज़ाहरा हमने फरहाद केस में, शायर जो है उसके केस में भी देखा कि बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेके जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब स्टैंड ले गए और उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला वगैरह और सेक्टर कमांडर ISI को भी तलब कर लिया। मुल्क में एक हंगामा बर्पा किया हुआ लिफाफा साफ़ियों ने, और जो लिफाफा सियासतदान हैं, अता तारड़, तलाल चौधरी, फैसल वाडा, इस तरह के जो अताई सियासतदान हैं, उन्होंने एक हंगामा बर्पा किया हुआ, ओ इदारों की तौहीन, इदारों की तौहीन। जस्टिस साहब ने कहा कि मेरी नज़र में सेक्टर कमांडर की उतनी ही वैल्यू है जितनी एक SHO की है। वो अपने शोबे का SHO है। जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अदालत में हाज़िर हो सकता है तो एक सेक्टर कमांडर क्यों नहीं हो सकता?
ये किसने इतना इख्तियार दिया हुआ है किसी को कि जो जी चाहे करो, और ना उनके लिए कोई अदालत, ना उनके लिए कोई पूछगिछ। उसका नतीजा हम तकरीबन 2 साल 2 महीने हो गए हैं अपनी आंखों से देख रहे हैं। साइफरकेट केस, फ्रॉड, धोखा, और वो केस जिस पे पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई, वो उनको बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने इस पे मुकदमा कायम कर दिया। अब मुकदमे में एक आम बच्चा, मैं भी तो कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ, एक आम सूझबूझ रखने वाला फ़र्द भी जानता है कि इस मुकदमे में अगर सबसे बनता था किसी को तलब करना तो वो कमर जावेद बाजवा बनता था। उसको तलब किया जाता, वज़ीर आज़म कोई और है, और साइफर में आर्डर आ रहा है कि इस हुकूमत को ख़त्म कर दो। किसको आर्डर आ रहा है? बाजवा साहब को, और बाजवा साहब ने वो सारा कुछ करके दिखा दिया। अब इस पे बहस होती रही। पहले तो ये कहते रहे साइफर आया को नहीं, शहबाज भी, राना सनाउल्लाह भी, तारड़ भी, मरियम औरंगज़ेब भी, ये सारे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा उठा के देख, और फिर मुकदमा बना दिया कि भाई इस पे मुकदमा बनाना चाहिए। ये सीक्रेट एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी कर दी। वज़ीर आज़म ने अपनी कौम को क्यों बताया है कि बाहर से क्या आर्डर आ रहे हैं और पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, कौन कर रहा है सारा कुछ। वो बड़ा मुकदमा, बड़ा हथियार मुकदमे बनाने वालों का, और उसके पल्ले भी कुछ नहीं। तोशा खाना, पैसे दे के एक बंदे ने एक चीज़ ख़रीदी है, वो बांधे ना बांधे, घर रखे, दुकान पे रखे, जहाँ मर्जी रखे, उसकी मर्ज़ी। जिन्होंने बग़ैर पैसों के गैर कानूनी ख़रीदी है उनको कोई पूछगिछ नहीं। तो इस मुकदमे को भी कौन मानेगा? कादर यूनिवर्सिटी का केस, अभी तक आज भी खबरें ये हैं कि उसमें गवाह, वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिशें हो रही हैं। मलक रियाज के लिए बड़ी कोशिशें हुई लेकिन उसने जवाब दे दिया, और भी 1-2 आदमियों के लिए कोशिश हो रही है किसी तरह को गवाह बन जाए। जिस केस का कोई गवाह नहीं, जो पैसा पाकिस्तान में आया है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत के अकाउंट में चला गया, उस पर एक बंदे को जेल में बंद किया हुआ। तो इसी तरह के केस, तोशा खाना, साइफर, ये अलकादर यूनिवर्सिटी का नैब केस और ये इद्दत केस, बेहद शर्मनाक, सारे ये एक से एक ज़्यादा शर्मनाक केस हैं। कोई सुने तो सर पकड़ के बैठ जाए कि यार इन लोगों को क्या हो गया, ये किस तरह के, इनकी सोच क्या है। जिन्होंने मुल्क का अरबों खरबों रुपया लूटा, जिनकी वजह से ये मुल्क धक्के खा रहा है, गरीब मर रहा है। बिजली कंपनियों को जो साथ जो मुआहदे किए गए थे, तुम बिजली बनाओ या ना बनाओ, हमें दो या ना दो, हम तुम्हें पैसे डॉलरों में अदा करते रहेंगे। अब जब लोग साइफर पे जाने लगे तो कंपनियों की चीखें निकलनी शुरू हो गई। हुकूमत ने बक बक करना शुरू कर दिए। हुकूमत के कारिंदों ने, अहलकारों ने कि अपने इस पे सोलर पे भी टैक्स लगाया जा सकता है, सोलर पे पाबंदियां लगाने की और कई रास्ते निकालने की कोशिश, ताकि वो जो हमारे कंपनियों वाले थे उनको माल मिलता रहे, अवाम की खाल उधड़ती रहे, अवाम चीखों पुकार, इसकी कोई परवाह नहीं है उनको। इसलिए कोई समझते हैं हमने जो बयान दे दिया, हमने कशकोल तोड़ दिया, हमने मईशत को पटरी पे डाल दिया। लोग भी इस बेवकूफ़ाना बयान से बेवकूफ़ बनते होंगे। लोग अब तुम्हारी बातों को झूठ से एक ज़र्रा बराबर भी आगे नहीं लेते। उनको पता है ये किसी बात में इनकी 100% झूठ है, किसी में 200% झूठ है, किसी में 1000% झूठ ही झूठ है। कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नए से नया झूठ गढ़ा जा रहा है। कभी इधर से 25 अरब डॉलर आ रहा है, कभी उधर से 10 अरब डॉलर आ रहा है। एक आधा बयान दिलवाया और मुतमईन हो गया कि मईशत पटरी पे चढ़ गई है। तो साहब ये जितने केस बनाए हुए थे सारे अपनी जगह, फ्रॉड, धोखा, ये अदालतों से उड़ रहे हैं। एक आधा जो रह गया ये भी उड़ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मनाक केस जिस पे उलमा ने गुफ्तगू की है, इद्दत केस।
इद्दत में तमाम उलमा का, तमाम फ़ुक़हा का फ़ैसला है कि औरत बताएगी। इद्दत की मुद्दत जो है औरत के कहने पे काजी फ़ैसला करेगा। यहाँ औरत भी जब से हमने देखा, यही कुछ कह रहे थे अल्लामा नासिर अब्बास और नूरुल हक कादरी साहब और हामिद रज़ा साहब, यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल है जो बापर्दा है, जो वज़ीर आज़म के साथ माँ सिवाय हरमैन तय्यबैन किसी दौरे में बाहर जाने को उसे शौक़ नहीं है, जिसको मीडिया के सामने आने का शौक़ नहीं है, जो इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा है, उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ केस बनाया हुआ है, झूठा सज़ा दी हुई है और सज़ा दे के जेल में बंद किया हुआ है। शायद ये भूल गए हैं, ये इम्पोर्टेड हुक्मरान भूल गए हैं कि हमारी भी माएँ बहनें घरों में हैं, बेटियां हैं, कल हमें भी इक़्तिदार से बाहर आना है। ज़रा सोचें, कभी गौर करें कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं कौम को, आने वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि यही सिलसिला पाकिस्तान में ये बक बक वाला चलता रहे, जो आए दूसरों की औरतों को भी पकड़े। एक तरफ फार्म 47 वाली अब बनाई हुई है वज़ीर आला, और उसके रोज़ आप नाज नखरे और फैशन और नए नए सूट और नए नए डिज़ाइन और टिकटॉक के क्लिप बनाते हुए लगता है कि पूरा पंजाब टिकटॉक पे चल रहा है। और एक तरफ एक खातून बापर्दा जिसको कहा गया कि इसको सज़ा दे दी है, लेकिन इसको रखेंगे बनी गाला की जेल, बनी गाला को जेल बना देंगे। उसने कहा मुझे जेल में भेजो, और कुछ शर्म भी, हया भी, और कुछ थोड़ा बहुत सीखा भी करो किसी से यार। दलेरी किसको कहते हैं, बहादुरी किसको कहते हैं, और बुज़दिली किसको कहते हैं? जिन्हें जेल में सब सहूलतें मुहैया थीं, VIP जेलों में थे, AC जेलों में थे, खाने रोज़ाना कई किस्म के पक पक के, मुलाकातियों की लाइन लगी थी, अब वो बीमार पड़ जाते थे जेलों में। एक शख्स जिसको तमाम मुसीबतें, मुशक्क़तें, तमाम तकलीफ़ें जेल में तंग करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई, ऊपर से लफाफों से बयान दिलवाया जाता है कि उसे जेल में बड़ी सहूलतें हासिल हैं, बाकी कैदियों से बयान दिलवाएगा। शर्मनाक। कैदियों बेचारों को तो पता ही नहीं, आम कैदी को तो ना अखबार मिलता है, ना TV है, ना खबरें सुन सकता है। कैदियों से बयान दिलवाया गया जी जो सहूलतें इमरान खान को हासिल हैं वो सहूलतें हमें भी दी जाएं। तो ये कैदी जब मरियम बाजी और नवाज शरीफ जेल में थे और ऐश कर रहे थे जेलों में, उस वक्त तो नहीं बोले। अब ये कैदी जो जिनका बयान जिन्होंने दिया है उनको कौम जानती, उनके बड़े रूप हैं, वो कभी किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी रूप में आ जाते हैं। बहरहाल उलमा ने इसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत की है, इस बात की कि ये शरई मसला था और उलमा को और माहिरीन फ़िक़्ह को इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया गया, और जज ने एक गैर शरई, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी फ़ैसला सुना के ये बताया कि मैं नहीं मेरे च मेरा यार बोलदा, ये फ़ैसला कोई और कर रहा है, मुझे सिर्फ देखो, मेरा चेहरा मेरा देखो, लेकिन अंदर कोई और बोल रहा है। तो उसकी मजम्मत की है। मैं इसकी उस वक्त ही मजम्मत कर चुका था जब केस बनाया गया था। क्लिप हमारा मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन उलमा से जो साफ़ी थे ना, वहाँ साफ़ी तो लिफाफे तो हर जगह होते हैं। लिफाफों ने पहला सवाल ये किया जी केस चलता रहा, इतनी देर हो गई, अब सज़ा हो गई, अब दूसरी अदालत में अपील लगी, उसका फ़ैसला आने वाला, तो अब आपको याद आया। तो उन्होंने भी सब ने कहा कि हम अपने अपने प्रेस रिलीज़ भी भेज चुके हैं, बयानात भी दे चुके हैं, लेकिन फ़कीर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड, ये वीडियो सारी आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और देख लें निकाल के। उस वक्त जब ये केस चल रहा था, उस वक्त ही हमने कहा था कि इनको कोई हक नहीं है इस केस का, इसका फ़ैसला खातून से पूछा जाएगा। जिस मुफ्ती ने निकाह पढ़ाया वो मुफ्ती भी सरकारी था, जैसे हर चीज़ सरकारी है ना आजकल।
खुसरे भी सरकारी हैं, ऐसे मुफ्ती भी सरकारी हैं बहुत सारे। और उसने भी बयान दिया था कि ये फैसला उस औरत के बयान पे होगा, वो बताएगी कि कितने दिन हो चुके हैं उसे तलाक हुए। लेकिन किसी जज ने ना किसी मुफ्ती की सुनी, ना शरई अदालत से पूछा, ना नज़रियाती कौंसिल से, ना मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से, ना और किसी ऐसे बोर्ड से जो सरकार के बने हुए अपने ही धड़ाधड़ रातों रात सज़ा सुनाने की। और उसका रिएक्शन तो हुआ, देख लिया सब ने, बाद में चीखे मारते रहे कि पाकिस्तान की ख़वातीन ने 8 फरवरी को हमारे ख़िलाफ़ जो वोट दिया है ये इस केस का गुस्सा निकाला है। तो फिर ही कुछ शर्म आ जानी चाहिए थी। फ़ैसला सुनाने वालों को कौम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कि हमने गलत फ़ैसला किया था, हमने ज़्यादती की थी, आइंदा इससे तौबा करते। मैं तमाम फ़ैसला साज़ों से कहता हूँ, इंसाफ करें, दुनिया में सुरखरू रहेंगे, आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे। आज जो ताकत के ज़ोर पे ये भूले हुए हैं कि कोई खुदा है, उनके साथ अल्लाह दुनिया और आखिरत में खिज़्युद दुनिया फिल आखिरा, दुनिया में भी रसवाई ज़िल्लत और आखिरत में भी ज़िल्लत और रसवाई, उससे बचें। अभी अल्लाह ने वक्त दिया है, मोहलत दी है, इस मोहलत से फ़ायदा उठा के तौबा ताइब करें और इस मुल्क को सीधी राह पे चलाएं। इंसाफ के इदारे जो हैं आवाम को इंसाफ फराहम करें। अल्लाह ताला इस मुल्क पे करम फरमाए। ये मुल्क रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक का सदका बना है। इसमें कानून हजूर का आएगा तो इंसाफ होगा। जब तक हजूर का कानून नहीं आएगा, जज जो है सबसे पहले तो जज ही वो होना चाहिए जो साफ सुथरा हो, अदलो इंसाफ पे चलने वाला हो। अगर जज ही लूटमार करने वाला है और ऊपर बैठा हुआ ताकतवर वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ सुबह शाम झूठ बोलने वाला है, अवाम को कहाँ से इंसाफ फराहम होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दयानतदार, बाकिरदार, गैरतमंद क़यादत नसीब फरमाए।